जय हिंद। नमस्कार साथियों, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी आप सभी की बहुत शानदार चल रही होगी। कंप्यूटर का जो नया टॉपिक जो इस बार ऐड हुआ है 10 नंबर के लिए, उसमें हम आज तीसरी क्लास है वो कर रहे हैं। इससे पहले जो 2 क्लास मैंने आपको दी थी वो आपने देख भी ली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर भी किया होगा। तो अपना रिव्यू जो है वो जरूर दें मुझे कि आपको वो क्वेश्चन कैसे लगे। मेरे हिसाब से मैंने ऐसे क्वेश्चन है वो दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो आज से मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ भी देता रहूँगा, साथ साथ में इन क्वेश्चन की जैसे ही अपनी क्लास होगी तुरंत बाद में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध है वो करवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो निश्चित रूप से कर लें। तो देखो हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है। तो देखो मैं उस लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिस लैंग्वेज में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पूछता है। अब सभी को पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग है। तो कौन सा कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है ये हमसे पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो जल्द परिणाम देने की क्षमता। तो देखो जल्द परिणाम देने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता, विविधता। तो सकारात्मक गुण जो नहीं है वो हमसे पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो गोपनीयता रखता है, जल्द परिणाम देने की क्षमता भी होती है और विविधता भी है, बुद्धिहीनता है वो सकारात्मक गुण नहीं है। इसका क्यों नहीं है, देखो क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला, सकारात्मक नाम आ गया तो हमें ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं उसी में से सही हो जाएगा, तब हमें ये गोपनीयता नहीं है पूछा है तो जो नहीं है वो हम करके आ जाएंगे, तो तीनों ऑप्शन ये गलत लगेंगे। लेकिन ये पूछा है कि जो सही नहीं है, तो कंप्यूटर में बुद्धिहीनता नहीं पाई जाती, इसी वजह से ये सकारात्मक गुण नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि पाई जाती तो वो क्या हो जाता है, उसका सकारात्मक गुण हो जाता। तो इसमें बुद्धिहीनता है वो सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं। तो देखो गति, कंप्यूटर में काम करने की गति होती है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिकता ये भी बिल्कुल सही है। कर्मठता एवं परिशुद्धता तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर की तीनों विशेषताएं हैं, तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड निश्चित रूप से आपको पूछता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और जहां पे भी आप शेयर कर उसको जरूर करना और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और आपके साथियों को भी हमसे जरूर जुड़ें। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर कौन सा काम है वो नहीं करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इनपुट लेने का काम करता है, जो भी हम काम करने के लिए कंप्यूटर को बोलते हैं वो निश्चित रूप से करता है। प्रोसेसिंग, हम जो भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं उस पर जो काम करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल करता है। अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग, तो देखो कंट्रोलिंग तो होती है इसकी, कंट्रोल तो कंप्यूटर का होता है पूर्ण रूप से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें नहीं पाई जाती। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें आगे, कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर आईक्यू कितना होता है। तो कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता कितनी होती है, आईक्यू लेवल कितना होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो कंप्यूटर की जो आईक्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित रूप से ध्यान में रख लेना ये बात। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है ये हमसे पूछा गया 74 नंबर क्वेश्चन में। तो परिशुद्धता कंप्यूटर में पाई जाती है, बहु उपयोगिता भी कंप्यूटर की है और उच्च संग्रहण क्षमता भी कंप्यूटर की पाई जाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है, कंप्यूटर सिस्टम की गति किसमें मापी जाती है। तो बताओ मुझे कि कंप्यूटर सिस्टम की जो गति है वो किसमें मापी जाती है। तो RISC में, MIPS में, MCS में और यूनिट में। तो किसमें मापी जाती है कंप्यूटर की गति, MIPS में मानी जाती है, MIPS। उसके बाद में देखो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। कंप्यूटर सिस्टम की जो एक सीमा होती है वो हमसे पूछा गया है कि कौन सी होती है। तो देखो शुद्धता कंप्यूटर में पाई जाती है, गति भी पाई जाती है और भंडारण क्षमता भी पाई जाती है, लेकिन बुद्धि का अभाव है, वो कंप्यूटर में क्या है, एक सीमा है। कंप्यूटर में क्या नहीं है, बुद्धि नहीं पाई जाती। तो ये कंप्यूटर की कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, लिमिट खत्म हो जाती है यहाँ पर आके। उसके बाद में निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे कौन से गुण हैं जो स्थिति के अनुरूप है, वो लचीले व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। तो बताओ कौन से हो जाएंगे इसमें। सटीकता बिल्कुल सही है, विश्वसनीयता ये भी बिल्कुल सही है, डिलीजेंस ये भी बिल्कुल, और बहुकौशल वर्सटेलिटी तो ये हो जाएगा इसमें। जो भी आपको स्थिति होगी, जो भी आप काम करना चाहोगे, जिस प्रकार से इसको काम में लेना चाहोगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, जो व्यवहार को प्रदर्शित करने की जो मूल जो चीज़ है वो इसमें ये सही हो जाएगी। तो स्थिरता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाने वाली चीज़। तो आप किसी भी क्षेत्र में डाल दो, कोई भी प्रकार का काम करवा लो, वो सभी काम कौन कर सकता है, कंप्यूटर। और इस गुण को क्या कहेंगे हमें, बहु कौशल। सभी प्रकार के कौशल है वो इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के। उसके बाद में देखो हम बात करें, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। तो कोई भी जब हम गणना करवाते हैं तो उसमें गलती की संभावना नहीं होती है कंप्यूटर के द्वारा जो भी गणना की जाती है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या कहते हैं, सटीकता कहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कंप्यूटर की विशेषता में से, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा पढ़ लेना।
उसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है, तो कंप्यूटर का प्रयोग है वो कौन से क्षेत्र में होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से क्षेत्र में होता है, अंतरिक्ष में बिल्कुल होता है, ई गवर्नेंस में भी होता है और बैंकिंग में भी होता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग सभी में होगा। बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है, बैंकिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी चीज में प्रयुक्त होता है, ये हमसे पूछा गया 80 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो एटीएम मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ईसीएस में भी क्या होता है, कंप्यूटर। और ईएफटी में भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में सामान्य जीवन में कंप्यूटर के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष है। सामान्य जीवन में जो कंप्यूटर के प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष है वो हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा 81 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो सामान्य जनजीवन में पेपरलेस वर्क हो गया, बिल्कुल सही है। जब हम कंप्यूटर से काम करेंगे तो पेपर की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। तीव्र गति से परिणाम प्राप्त होंगे। जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई गणित का हम जोड़ कर रहे हैं, गुणा करें, कोई भी प्रकार की गणना अगर कंप्यूटर से करें तो जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे। और गुणवत्तापूर्ण परिणाम, और हम कंप्यूटर से अगर कोई काम करेंगे, कोई आंकड़े निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट निकलेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखो कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखो मैं धीरे धीरे से आपके जितने भी टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे से लेके आता रहूँगा। टीचिंग मेथड वगैरह के बारे में सारी चीज़ें हैं वो मैं इसमें करवा देने वाला हूँ आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बस आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बस आपका सहयोग रहा तो मैं सारी चीज़ें वो लेके आ जाऊँगा और आपको इतने क्वेश्चन दे दूंगा एग्जाम तक कि आपका वो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं मिलेगा जब आप एग्जाम दे के आओगे। मिला लेना आप एग्जाम दे के आके, आपका 10 नंबर का जो काम है ये बिल्कुल भी आप अलग नहीं रहने वाला। तो कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सा कंप्यूटर होता है ऐसा जिसमें कोई भी भंडारण यंत्र है वो नहीं चाहिए, 82 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या नहीं चाहिए, भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं आप सभी को पता चल गया होगा, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। तो एनालॉग कौन से, तो उसमें ऐसी चीज़ें प्रदर्शित की जाती है जिसमें किसी भी चीज़ की भंडारण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे आपके जो पहले बाइक आते थे या पेट्रोल पंप पर जो मशीन आती थी उसमें होता था ना, जो आपको केवल दिखाता, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपकी बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हो गया। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। उसमें भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल परिणाम ही देखा जाता है, बाद में इनकी कोई ज़रूरत है वो नहीं होती है। तो ये हो जाएगा। आपकी कार के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है, जो कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया 83 में। तो किस प्रकार का होता है कार का स्पीडोमीटर, एनालॉग होता है। और कार की स्पीड आपको पता है कि अभी चल रही है, तो वो जैसे 50 की स्पीड पे चल रही है तो अभी दिखा रहा है, जैसे ही वो बंद हो जाएगी फिर दोबारा से हमें ये थोड़ी ना दिखा सकता है कि तब 50 की चल रही थी। तो इस प्रकार से भंडारण की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, 84 नंबर में हमें पूछा है कि असत्य कथन है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनके मापन में क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर हो गया। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले को प्रयोक्ता या यूजर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो भी कंप्यूटर पर काम करता है, जैसे अगर आप करोगे तो आपको कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाएगा, यूजर कहा जाएगा। और कंप्यूटर डिजिटल डाटा पर कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, डिजिटल डाटाओं पर क्या करता है, काम करता है। और कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये बिल्कुल गलत है कि कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जो यूजर कहेगा वो ये मान लिया जाएगा इसके द्वारा। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति कौन था, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रोबोर्ग नाम था। क्या था, रोबोर्ग, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण कौन होता है, हाइब्रिड होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा 87 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो देखो 87 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर हमसे पूछा गया है कि कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा होगा, डिजिटल कंप्यूटर। देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है, आधुनिक डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसमें किस पद्धति का है वो प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया 88 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सी पद्धति का होता है, द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी अंकन का प्रयोग किया जाता है किसमें, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। बाइनरी जो कोड होते हैं, जो बाइनरी जो अंक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। 0 1 जो 2 बाइनरी अंक होते हैं इसी में। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर काम करती है, डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, ये हमसे पूछा है। तो किस पर काम करती है, ये गणना एवं तर्क पर काम करती है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस पर काम करती है, गणना एवं तर्क पर। तो देखो कंप्यूटर का जो पोर्शन है हमें 10 नंबर के लिए, तो निश्चित रूप से प्रश्न पढ़ लेना आप, उसके बाद में आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे।
डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकृत भाग निम्नलिखित है। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसके कौन कौन से भाग है, या आप मान सकते हो कि उनके कौन कौन से जो अलग से जो मॉडल आ रखे हैं वो हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें होंगे 90 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है, वो डिजिटल कंप्यूटर के क्या है, भाग है। तो देखो इसमें आप ये कहोगे कि डेस्कटॉप भी तो एक डिजिटल ही होता है, लेकिन इसमें पूछे भाग, डेस्कटॉप क्या होता है, नोटपैड क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, और सुपर तो चलो ठीक है ये आ गया, लेकिन ये लैपटॉप, नोटपैड, डेस्कटॉप ये किसके भाग है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये अलग अलग जो मॉडल है इनके ही तो भाग है ना। तो हमें केवल पूछा था डिजिटल के, तो डिजिटल के कौन सा हो जाएगा, माइक्रो, मिनी जो हम घरों में काम में लेते हैं, मेन फ्रेम थोड़ी बड़ी कंपनी में भाग लेते हैं, और सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जब काम किया जाता है तब उसमें काम लिया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है 91 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि माइक्रो कंप्यूटर के जो कौन से भाग हैं या प्रकार हैं। तो डेस्कटॉप भी क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप भी क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, और स्मार्टफोन भी क्या होता है, एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया 92 नंबर क्वेश्चन में। तो किसको कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर ऑन ए चिप। मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन साधनों में प्रयुक्त होता है, जो मध्यम वर्ग की जो कंपनियां होती है उसमें, और या आप मान सकते हो कोई भी उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है तो उसमें कौन से कंप्यूटर है वो उपयोग में लिए जाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो कौन से लिए जाते हैं, मिनी कंप्यूटर, छोटे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर मिड रेंज कंप्यूटर कहलाता है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो मिड रेंज कंप्यूटर है वो कहलाता है 94 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा कहलाएगा, मिनी कंप्यूटर। क्या कहलाएगा, मिनी कंप्यूटर है वो मिड रेंज कंप्यूटर कहलाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का प्रयोग करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो होता है तो उसके जो यूजर है वो अक्सर एक्सेस के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो हमसे पूछा गया 95 नंबर क्वेश्चन में। तो किसका प्रयोग करते हैं, वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर जो होता है उसमें जब यूजर कोई भी चीज़ एक्सेस करना होता है उसको, तो किसका प्रयोग करेगा, टर्मिनल का प्रयोग करेगा। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेमोरी आकार, जो मेमोरी का जो आकार होता है, और प्रदर्शन के आधार पर मतलब जो काम करता है उसके आधार पर ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया 96 नंबर क्वेश्चन में। तो किसको जाना जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर को उसकी मेमोरी आकार, उसके प्रदर्शन मतलब उसके काम करने की क्षमता के आधार पर क्या कहा जाता है, बिग आयरन कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को। के 202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 SDS 92 किस कंप्यूटर के उदाहरण है। तो ये कंप्यूटर है के नाम दिए हुए हैं कि इस प्रकार के कंप्यूटर है, वो मॉडल आते थे पहले। तो ये वाले जो मॉडल दे रखे हैं हमें, ये कौन से प्रकार के कंप्यूटर के हैं, वो भाग है या उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन से के हैं, ये मिनी कंप्यूटर के क्या है, प्रकार हैं, ये जो मॉडल दे रखे हैं। तो देखो हमें नेक्स्ट जो अपनी क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो सब सुपर कंप्यूटर को लेकर होगा। जो भी सुपर कंप्यूटर से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं तो वो सभी हमें लेके आएंगे। जैसे सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे तेज कौन चलता है, प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इस प्रकार से सारी चीज़ है वो लेके आएंगे। जैसे सीडेक का मुख्यालय हो गया, इस प्रकार से संबंधित सारे क्वेश्चन है वो लेके आने वाले। इस पूरी क्लास की आपको PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको क्वेश्चन है वो किस प्रकार के लगे। धन्यवाद।